बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबरदार, कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले भी डेल्टा वायरस का शिकार हो रहे हैं। चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वालों की शरह सबसे ज्यादा है। साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और कैंसाइनो लगवाने वालों की शरह कम है। तिबी माहिरीन का वैक्सीन लगवाने वालों को एहतियात का मशवरा। वैक्सीन लगवाने वालों को कोरोना होने पर खतरा कम होता है। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की जानिब से ये बताया गया है। उनका मजीद बताना है कि तालीमी इदारे खुलने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीम जरूरी है लेकिन जिंदगी ज्यादा कीमती है। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की जानिब से ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि शहरी खबरदार हो जाएं, कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले भी डेल्टा वायरस का शिकार हो रहे हैं। चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वालों की शरह सबसे ज्यादा है। साइनोवैक वैक्सीन लगवाने जबकि बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और कैंसिनो लगवाने वालों की शरह कम है। तिबी माहिरीन का वैक्सीन लगवाने वालों को एहतियात का मशवरा। वैक्सीन लगवाने वालों को कोरोना होने पर खतरा कम होता है। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम का मजीद कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से कोरोना फैलने का खदशा है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी सुन लीजिए। ये वायरस है, ये तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है और ट्रांसमिशन रेट इसकी जैसे पहले मैंने बताया 100% है। घर में एक होता है, सबको होता है। अब ये इस दफ़ा जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है। अब आया कि ये इसको वैक्सीनेशन फेलियर कहेंगे या पेशेंट की एजुकेशन फेलियर कहेंगे, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो पेशेंट्स हैं वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि जी मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, मुझे कोरोना नहीं होगा। दो चीज़ें इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। उसमें एक तो ये है कि ये एज लिमिट जो कि 18 साल पे गवर्नमेंट ने की हुई है, इसको हर सूरत में नीचे 14 साल पे लाना चाहिए। ये तो बिल्कुल दुनिया में सारी जगह अब 14 साल पे लग रही है, तो हमें भी 14 साल अपनी लिमिट को नीचे लाना चाहिए ताकि ये बच्चे वैक्सीनेट हों और फिर स्कूल जाएं। शहर में कोरोना की चौथी लहर में तेजी जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 5 जाने निकल गया। 24 घंटों में मजीद 349 नए मरीज सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 4.7 रिकॉर्ड की गई है। मारूफ अदाकारा और मॉडल उशना शाह भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। शहर में कोरोना की चौथी लहर में तेजी आ रही है। मोहलिक वायरस मजीद 5 जाने निकल चुका है। 24 घंटों में मजीद 349 नए मरीज भी सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4.7 रिकॉर्ड की जा रही है। मारूफ अदाकारा और मॉडल उशना शाह की बात की जाए तो कोरोना वायरस का शिकार हो गई और खुद को क्वारंटीन कर लिया। अभी आपको बताएं कि एफबीआर ने ब्रांड रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है। गैर रजिस्टर्ड ब्रांड की अशिया कब्जे में ले ली जाएंगी। एफबीआर की जानिब से ये कहा गया है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बगैर मसनूआत फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे एफबीआर की जानिब से मजीद क्या फैसले लिए गए हैं। बताइएगा वकास। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि 5 ऐसे मखसूस सेक्टर हैं जिनके तहत जो भी उनकी मसनूआत हैं उनके लिए लाजमी है कि उनको फरोख्त करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड को रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सिलसिले में तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी एक दरख्वास्त एफबीआर में जमा कराएंगे जिसमें अपने कारोबार और ब्रांड से मुतल्लिक तफसीलात जमा कराएंगे। एफबीआर इसके बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन करेगा और अगर बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी मसनूआत मार्केट में फरोख्त की गई तो उनको कब्जे में ले लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। वकास अजीम हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। टेंडर के बगैर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर लेबर का ठेका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाने के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज है। ड्राई पोर्ट पर काम करने वाले कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स ने ठेके पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से काम करने वाले मजदूरों का वजीर रेलवे के खिलाफ एहतजाज जारी है। नौशहरा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी लेबर लगाकर मुकामी मजदूरों को ड्राई पोर्ट से निकाल दिया। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई दहाइयों से मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पे काम करने वाले मजदूरों ने वहाँ पे आज एहतजाजी मुजाहरा किया है जिसमें मजदूरों का ये कहना था कि
वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने चंद रोज़ कबल मुगलपुरा ड्राई पोर्ट का विज़िट किया और वहाँ पे जो है वो ज़ुबानी तौर पे जो है वो रेलवे हुकाम को ये अहकामात जारी किए कि ठेका जो है उनके एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाए, जिसके बाद जो है वो ठेका नौशहरा के एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जिसने आते ही जो कई दहाइयों से मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनको मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पे काम करने से रोक दिया, जिस पे आज मज़दूरों की बड़ी तादाद ने वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पे काम करने वाले कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस हवाले से नायब सदर आल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन साजिद अजीज़ मीर ने कहा है कि नए कॉन्ट्रैक्टर्स के रेट्स के बायस जो है वो उनकी कारोबारी लागत जो है, जो क्लियरिंग एजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी लागत 400 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके लिए काम करना मुहाल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल फिर से मंजूर। पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर फिर हुकूमत पर बरस पड़े। 3 साल मिन्नतें की, 2 साल रह गए, अब किसी की मिन्नत नहीं होगी, परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया। स्पीकर का मजीद कहना था कि हुकूमत को कोई अकल और समझ नहीं, अब काम करके दिखाएं। इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन खुद कहता है कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आता, जो आता है वो आंखें निकालता है। 3 ऐसी मिसालें बनानी है कि ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाएगा। किस रुकन असम्बली को डीसी का फोन आए तो टेप कर ले, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि टेप को ऐवान में चलाया जाएगा। अब बिल पास किया तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, पूरी काबीना ऐवान को जवाबदेह है, देखेंगे कैसे जवाब नहीं देते। स्पीकर की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। आज इजलास था पंजाब असम्बली का, तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल फिर से मंजूर कर लिया गया है। सीनियर सहाफ़ी एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर फिर से आज हुकूमत पर बरस पड़े और एक बार फिर से ये बिल मंजूर हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाक बिल के हवाले से जो हुकूमत का अपना स्टांस है वो आपके सामने है कि जब ये मंजूरी के लिए गवर्नर साहब के पास गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जब दोबारा असेंबली में आता है और उसके बाद पेश होता है तो मंजूर हो जाता है, तो ये कानून बन जाता है। आज जो रिमार्क्स स्पीकर पंजाब असेंबली ने दिए हैं वो बहुत अहम हैं। वो बता रहे हैं कि अरकान का इस्तेहकाक, बल्कि हाउस का जो इस्तेहकाक है वो बड़ी बुरी तरह से मजरूह किया जा रहा है। सरकारी जो अफसर हैं वो बिल्कुल किसी बात को खातर में नहीं ला रहे। उन्हें जब कोई हदायत की जाती है किसी मुफादयामा के काम के लिए या फिर किसी रुकन का कोई ज़ाती मसला हो, जैसे स्पीकर साहब ने मिसाल दी कि गुजरांवाला में एक रुकन असेंबली के घर पुलिस घुस गई और तोड़फोड़ की, उस पर जब जवाब मांगा गया तो नदारत। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे हमने देखा कि ये 11 22 को डिपार्टमेंट बनाने का जो मामला था उसको किस पूरे तरीके के साथ हैंडल किया हुकूमत ने। अल्टीमेट वो स्पीकर साहब की अपनी कार्रवाई से ही फिर वो मसला हल हुआ। लेकिन ये पूरे हाउस का मसला दरपेश है, अरकान असेंबली को मसला दरपेश है। उसकी ताज़ा मिसाल जो है ये बड़ी, मैं समझता हूँ, अफसोसनाक रही कि जब रुकने पंजाब असेंबली, हुकूमती जमात के रुकने पंजाब असेंबली नजीर चौहान को गिरफ्तार किया गया तो किसी ने हाउस को आगाह करना मुनासिब नहीं समझा, जो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक लाजमी है, जरूरी नहीं लाजमी है। ना स्पीकर से परमिशन ली गई। उसके बाद स्पीकर साहब ने जो इजलास हो रहा था तो उन्होंने वाज़ेह किया कि हम उनको इजलास में बुलाएंगे और जो स्पीकर साहब का आईनी इख्तियार है कि प्रोडक्शन ऑर्डर मैं जारी करूंगा और नज़ीर चौहान असेंबली में भी आएंगे। हमने देखा कि 3 दिन उसका बहुत ज्यादा तमाशा बनाया गया और तमाशा ऐसा था कि वो उससे चौधरी परवेज़ इलाही की शख्सियत को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और मंझे हुए पॉलिटिशियन है खुद भी अपनी जात के अंदर। बेशक उनकी पार्टी छोटी है लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिसाल है बाकी लोगों के। तो ये सूरत हाल बड़ी, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है और स्पीकर साहब का बरहम होना बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर रुकने पंजाब असेंबली, तीनों हवाले से बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, तो ब्यूरोक्रेसी पर स्पीकर के ये जो रिमार्क्स हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं मानती, तो ये रिमार्क्स कितने असरअंदाज हो सकते हैं? डिपेंड करता है कि स्पीकर साहब इस मामले को कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम है वो उसको इसके मुखालफिन कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है।
तो ये बात बहुत सारी जो दूसरी मतलब हल्के हैं वहां पर भी डिस्कस होती रहती है। तो अगर स्पीकर स्टैंड ले लेते हैं और इस मसले को आगे बढ़ाते हैं तो मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमती जमात के जो अरकान हैं उनकी गालिब अक्सरियत भी इनका साथ देगी। अपोजिशन ने तो साथ देना ही देना है, उनको तो मैं इस हवाले से अभी नहीं लेता। खुद हुकूमती जमात जो है उसके जो अरकान असेंबली हैं वो स्पीकर साहब का साथ देंगे और ब्यूरोक्रेसी को राह रास्त पर आना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को राह रास्त तो आना पड़ेगा अगर इस मामले को मजीद सीरियस लेकर चलते हैं। स्पीकर बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीमेंट की कीमतों में मजीद इजाफा, 10 रुपए फी बोरी कीमत बढ़ गई। 2 रोज में सीमेंट की बोरी 25 रुपए तक महंगी। मैपल लीफ 665 रुपए, पायनियर सीमेंट 650 रुपए, बेस्ट वे 655 रुपए, लकी सीमेंट 653 रुपए फी बोरी हो गई। तो आपको बताएं सीमेंट की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है। 10 रुपए फी बोरी कीमत बढ़ चुकी है। 2 रोज में सीमेंट की बोरी 25 रुपए तक महंगी हुई है। मैपल लीफ 665 रुपए, पायनियर सीमेंट 650, बेस्ट वे 655, लकी सीमेंट 653 रुपए फी बोरी महंगा हुआ है। शहरी बारिश को एंजॉय करें या फिर सीवरेज सिस्टम की खराबी का रोना रोएं। महकमा खजाना ने फैसला कर दिया, बारिशों की वजह से निकासी आब में मुश्किलात न आने देने के लिए वासा को 42 करोड़ जारी कर दिए हैं। तनख्वाहों की मद में भी भारी अदायगी कर दी है। महकमा खजाना ने वासा लाहौर को बारिशों के बायस निकासी आब की सूरत हाल से निमटने के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमे की जानिब से वासा को करोड़ों रुपए बारिशों के दौरान बेहतर इंतजामात, निकासी आब और सैलाब से निमटने के लिए जारी किए गए हैं, जबकि इसके अलावा वासा लाहौर को तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में 54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वासा को ये रकम पहली सहमाही के तौर पर अदा की गई है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों को यूनिवर्सल नंबर लगाने का आगाज लाहौर से कर दिया है। लाहौर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 20% कमी का सामना है। रजिस्ट्रेशन में कमी से लाहौर रीजन को रजिस्ट्रेशन की मद में करोड़ों के नुकसान का सामना है। यूनिवर्सल सीरीज के आगाज से लाहौर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वाज़े कमी आई है। हुकूमत के गुज़िश्ता साल में यूनिवर्सल सीरीज के आगाज से पहले गाड़ियों की मजमूई रजिस्ट्रेशन का 89% लाहौर में होता था। पंजाब भर के दीगर 35 अजला में सिर्फ 11% गाड़ियां रजिस्टर्ड होती थीं। गुज़िश्ता माली साल में जिला वाइज सीरीज के दौरान टोटल 1,19,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। जिला सीरीज लाहौर में 1,06,000, दीगर अजला में सिर्फ 13,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में 4 अरब 55 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूल हुई। लाहौर में 4 अरब 16 करोड़, दीगर अजला में 39 करोड़ से ज्यादा की रकम हासिल हुई। यूनिवर्सल सीरीज के आगाज के बाद अब तक 50,800 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। डायरेक्टर रीजेंसी लाहौर राना कमर उल हसन सज्जाद का कहना है कि जिला सीरीज के खात्मे और यूनिवर्सल सीरीज के आगाज का मकसद लाहौर से रजिस्ट्रेशन का बोझ कम करना है। यूनिवर्सल के आगाज से एक ही तरह की नंबर प्लेट्स के इजरा से शहरी मुतल्लिका अजला में गाड़ियां रजिस्टर करवा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। हॉल रोड पर एमओ रेगुलेशन ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। फड़ियों और मोबाइल स्टॉल्स लगाने वालों की दौड़ें लग गईं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान 35 स्टॉल्स और 15 रेहड़ियां कब्जे में ले ली गईं। चीफ रेगुलेशन ऑफिसर उस्मान लियाकत ने कहा है कि हॉल रोड पर एक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। कोरोना SOPs की पाबंदी न करने वालों में मास्क तकसीम किए। उन्होंने कहा कि 10 मालिकान के खिलाफ मुतल्लिका थाने में इस्तगासा जमा करवा दिया। तजावुजात का 3 ट्रक सामान कब्जे में लेकर स्टोर में जमा करवा दिया गया है। बच्चे और बड़े मूजी बीमारियों से बच गए। मुज़र सेहत अशिया से तैयार 1,800 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया।
फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, डेयरी प्रोडक्शन यूनिट्स में जंग आलूद बर्तनों में स्टोरेज, हशरात की बहुतात और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 129 डेयरी प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई, 14 को जुर्माने किए गए, जबकि 80 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी करके 1800 लीटर मुज़र सेहत दूध तलब कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलाजमीन के मेडिकल्स रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर कार्रवाइयां करके दूध तलब किया गया है। बाज़ डेयरी यूनिट्स में जंग आलूद बर्तनों में स्टोरेज, हशरात की बहुतात, सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। डीजी का कहना है कि गैर मियारी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मूजी बीमारियों का बाइस बन सकता है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक खुराक के मेयार को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड पर लाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में अपग्रेडेशन बारे अहम इजलास मुनक़िद हुआ। रवां माली साल में लाहौर समेत पंजाब भर के 450 पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब कहते हैं, पुलिस में थाना बुनियादी इकाई है। थाने की वर्किंग और यहाँ हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब का इजलास में कहना था कि माली साल 2021-22 में सूबे के तकरीबन 450 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा मकसद थानों को बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स के साथ साथ कानून पसंद शहरियों के लिए सर्विलेंस और कम्युनिटी सेंटर्स बनाना है। उन्होंने कहा कि एडिशनल आईजी ऑपरेशन की सरबराही में बनाई गई कमेटी नए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर जारी काम की क्लोज मॉनिटरिंग और ऑडिट को यकीनी बनाए। पुलिस स्टेशन की स्पेशल इनिशिएटिव पॉलिसी स्टेशन में अपग्रेडेशन पर जारी काम की रिपोर्ट हर 15 रोज बाद मुझे पेश की जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ ए और बी कैटेगरी के पुलिस अफसरान और मुलाजमों को तैनात किया जाए। सदर अंजुमन ताजरान हॉल रोड बाबर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। बाबर महमूद ने हफ्ते के रोज़ कारोबारी बंदिश की मुखालिफत कर दी। बाबर महमूद की दुकानें रात 8 बजे बंद करने के फैसले की हिमायत। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। राउदुलशाद हुसैन, इजलास का हवाला बताइएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से नई जो पाबंदियां हैं, मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी, 2 रोज़ कारोबार नहीं हो सकेगा, हफ्ता और इतवार के रोज़, इसका आज से अमल दरामद होने जा रहा है। इसी हवाले से सदर हॉल रोड अंजुमन ताजरान बाबर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास में मुख्तलिफ फ़ैसले भी किए गए। इनसे बात भी करते हैं, क्या ये जो पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है एनसीओसी के फ़ैसलों की रोशनी में ये दुरुस्त इकदाम है, इस पर क्या कहते हैं। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 3 रोज़ में तमाम मार्केट्स को में वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार दी गई है, इस पर क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, बात करते हैं इनसे। सदा बताएंगे कि क्या एक तो 3 रोज़ में तमाम मार्केट्स को कन्वे किया गया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कि आपने वैक्सीन करानी है, बसूरत दीगर कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल में जितना नुकसान ताजर को हुआ है शायद ही किसी दूसरे को हुआ हो। तो आज टीवी पे एक ख़बर चल रही थी कि IMF ने जो इस कोरोना की वजह से जो मुतासरा मुल्क हैं उनको इमदाद देने का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान को भी इस साल 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ताजर हुकूमत का पार्टनर रहा है, चाहे इन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन लगाया हो या टाइमिंग में कमी की हो या जितनी भी छुट्टियां दी हैं, तो पार्टनर है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो जब ये इमदाद पाकिस्तान को मिले तो जो पाकिस्तान का छोटा ताजर जो मुतासर हुआ है उनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए और बग़ैर सूद की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो कारोबार ही बंद कर दिया है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस पर नज़रसानी ज़रूर करें। दूसरा, जो 3 दिन में वैक्सीन लगवाने के लिए DC साहब ने कहा है, तो इस वक्त तो माशाल्लाह बड़ा ज़ोर है वैक्सीन लगवाने पे, लेकिन अगर इसके साथ साथ मार्केटों में भी कैंप लगा दिए जाएं या मुतलका यूनियन से। शुक्रिया। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। थैलीसीमिया से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत की थैलीसीमिया फेडरेशन सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम वर्कशॉप में गुफ्तगू। कहती हैं थैलीसीमिया से आगाही के लिए मज़ीद शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। थैलीसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब चैप्टर और सुंदस फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मरीजों के इलाज के मुतालिक गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा थैलीसीमिया से आगाही के लिए मज़ीद शऊर पैदा करने
करने की जरूरत है। 2,93,00,000 खानदानों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। सेहत के लिए 370 अरब का बजट रखा गया है। AJM फार्मा ने 40 लाख की मेडिसिन फेडरेशन को डोनेट की है। प्रोफेसर जवेरिया ने कहा, थैलीसीमिया के मुतालिक दूसरों को आगाही दें ताकि मर्ज की बरवक्त तशखीस करके इलाज करवाया जा सके। वर्कशॉप में प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास जहीर, प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान, डॉक्टर शहनाज नसीम और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।